ओके, सो ये वीडियो लास्ट होगा आपके स्टैटिस्टिक्स का। आज हम लोग मोड पढ़ के खत्म करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। इसके बाद बनेगा वीडियो एक और जो जिसमें हम लोग ओगिव जानेंगे, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। बट वो बात की बात है, पहले समझते हैं मोड क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो मोड का मतलब समझते हैं। जैसे मीन का मतलब एवरेज, ठीक है, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। मीडियन का मतलब सेंट्रल वैल्यू, है ना, मिड वैल्यू। वैसे मोड का मतलब होता है ना, मैक्सिमम रिपीटेड डेटा। मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेड डेटा। सबसे ज्यादा बार जो डेटा इंफॉर्मेशन आया होगा उसी को मोड कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो ये इसका अपना बेसिक मतलब है। मोड का मतलब सबसे ज्यादा बार जो डेटा अपने आप को रिपीट करके रखा होगा किसी इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में। आपने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार कोई डेटा आ गया, तो हम ओवरऑल एवरेजली हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि भैया उसका जो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होगा, सेंट्रल टेंडेंसी जो होगा, सेंट्रल टेंडेंसी ही तो फाइंड करते थे मीन मीडियन मोड के जरिए, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम क्या बोल देते हैं कि भैया है ना, वो सबसे ज्यादा बार जो डाटा आया है वही उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, ठीक है। जिसको हम लोग एम नॉट, नॉट मतलब नीचे में जीरो, नीचे में ऐसे ओ टाइप लिख देते हैं, उसको नॉट पढ़ते हैं। नॉट KNOUGHT, नॉट ऐसे एम लिख के और नीचे में ऐसे जीरो, एम नॉट। इसको ये जो जीरो है इसको नॉट कहा जाता है, नॉट, ठीक है। तो एम नॉट से इसको दिखाया जाता है। क्या मतलब होता है ना, मतलब मोड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेड डाटा, ठीक है। तो फिर यहां भी ये समझ में आ गया। अब यहां से यहां भी 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बड़ा आसान है, ये 2 टाइप तो काफी आसान है, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्योंकि हमको मोड का मतलब हम चल गया, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होगा, व्हेन ओनली डेटा आर गिवन, जब केवल डेटा होगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन होगा, केवल डेटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, डाटा ग्रुप्ड नहीं है, डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, अलग अलग है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं दे रखी है, सिर्फ हमारे पास डाटा है। अब बोला बताइए मोड क्या होगा। तो मोड का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बार, काउंट कर लो, सबसे ज्यादा बार कौन आया है वो देख लो। जैसे यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 सबसे ज्यादा बार हमको आता हुआ दिख रहा है ना। जो डाटा अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड। दैट इज इट, इतना ही आंसर है इसका, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को बोलेंगे सेंट्रल, इसी को बोलेंगे मोड, ठीक है। दूसरा टाइप 2 क्या होगा कि जब डाटा भी हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो, डाटा भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी। डाटा मतलब है ना, डाटा अभी भी अनग्रुप्ड फॉर्म में है, डाटा अभी भी अनग्रुप्ड फॉर्म में है, और अनग्रुप्ड होने के साथ साथ उसकी अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई, है ना। तो बात तो वही है, बात तो वही है। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कौन सा डाटा कितनी बार आया है, यही तो बताता है फ्रीक्वेंसी। कौन सा डाटा कितनी बार आया है, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो डाटा सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को मोड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल, आप फ्रीक्वेंसी देख लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, वो डाटा आपका हो जाएगा, वो डाटा आपका हो जाएगा मोड। समझ में आई बात ना। जिस डाटा, अगर फ्रीक्वेंसी भी आ गया, डाटा अभी भी अनग्रुप्ड फॉर्म में है, अनग्रुप्ड डाटा है और फ्रीक्वेंसी है, तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी, ठीक है, उसी का डाटा, वो फ्रीक्वेंसी जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए था, है ना, उसी का डाटा आपका हो जाएगा मोड। समझ में आई। तो ये बहुत सिंपल था ये चीज। अब ये आपके एग्जाम में आने वाला चीज है, ठीक है, कि अगर आपको ग्रुप दे दे, है ना, डाटा अगर आपका ग्रुप फॉर्म में हो जाए और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो, तो कैसे निकालेंगे इसका मोड, कैसे निकालेंगे मोड। तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं। ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूले को एकदम रट्टा मार देना, याद कर जाना, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मोडल क्लास, जो भी होगा, है ना, प्लस एफ के मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ के का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, एफ के का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एफ के मतलब हाईएस्ट। आप देख पा रहे हो इस पूरी फ्रीक्वेंसी में ये हाईएस्ट है, तो एफ के का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। फिर लिखा हुआ है एफ के -1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्रायर टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रायर मतलब पहले, किसके, टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, वह फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट के पहले है, उसको बोलते हैं एफ के -1। नोटेशन दे दिया है सिर्फ, है ना। तो एफ के -1 की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया,
ठीक है। फिर एफ के प्लस वन क्या है, एफ के प्लस वन का मतलब है ना फ्रीक्वेंसी आफ्टर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आफ्टर दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को एफ के प्लस वन, जैसे यहां पे वन हो गया। ठीक है, तो एफ के का मतलब क्या होता है, एफ के माइनस वन क्या है फॉर्मूले में, एफ के प्लस वन क्या है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आई बात ना। एफ के का मतलब सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी एफ के, उसके ठीक पहले वाले को एफ के माइनस वन और ठीक बाद वाले को एफ के प्लस वन। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली जिसको एफ के बोले हैं, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल का है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, और जैसे मीडियन आता था मीडियन क्लास के बीच में से ही कोई, वैसे ही मोड भी आएगा तो इस मॉडल क्लास के बीच में से ही कोई आएगा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा तो समझना, ऐसे वाले कभी किया नहीं बट फिर सुना रहा हूं, फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा तो मोड दे देगा, मोड आपको दे देगा। और हमको ये बात मालूम है कि जो मोड होता है वह मॉडल क्लास के बीच में से ही आता है। तो जैसे आपको मोड दे देगा तो आप इस सीआई में ढूंढोगे कि भाई किसके बीच में वो मोड आ रहा है। ठीक है, जिसमें भी वो मोड आएगा है ना, उसके ठीक नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को हम एफ के बोलेंगे, पहले वाले को एफ के माइनस वन, बाद वाले को एफ के प्लस वन, ऐसे करके रिलेट करके हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। बट अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, एफ के सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को एफ के माइनस वन, बाद वाले को एफ के प्लस वन बोलेंगे। एफ के जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसके है ना क्लास इंटरवल को बोलेंगे मॉडल क्लास। कभी कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मान लीजिए जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में आ गई, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में आ गई या सबसे पहले आ गई। सबसे लास्ट में आएगी तो ठीक एफ के ठीक उसके पहले वाला तो मिलेगा, ठीक उसके पहले वाला तो मिलेगा, लेकिन बाद वाला तो नहीं मिलेगा। तो जो नहीं है उसको जीरो बना देंगे, जो नहीं है उसको जीरो बना देंगे। ठीक है, मान सबसे पहले आ गया है ना, सबसे यहाँ इस पोजीशन पे आ गया सबसे बड़ा, इस पोजीशन पे आ गया सबसे बड़ा। ठीक है, तो एफ के तो मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एफ के बाद तो मिलेगा नहीं कि एफ के प्लस वन तो मिलेगा, बट एफ के माइनस वन तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसको जीरो बना देंगे, नहीं मिलेगा तो उसको जीरो बना देंगे। तो आई थिंक लोकेशन के थ्रू कंफ्यूजन नहीं होना है कि सबसे बड़े वाले को एफ के बोलेंगे, सबसे बड़े वाले को एफ के, पीछे वाले को एफ के माइनस वन है तो लिखो वैल्यू, और नहीं है तो जीरो कर दो, नहीं है तो जीरो कर दो, है ना। आगे वाले को एफ के प्लस वन है तो लिखो वैल्यू, और नहीं है तो जीरो कर दो। और जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसके क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। और इसी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो आपके इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, और ये जो एच है, एच का मतलब क्लास का साइज, क्लास साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, क्लास साइज निकल जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज निकल गया, तो एच का वैल्यू क्लास साइज हो गया। अब कुछ करना नहीं है, बस सभी वैल्यूज को डाल दो और सॉल्व कर दो। जैसे एल का वैल्यू 30 डाल दिया, एफ के 5 डाल दिया, एफ के माइनस वन 3 डाल दिया, बाई 2 इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस वन 3 है और एफ के प्लस वन 1 है डाल दिया, इंटू में एच का वैल्यू 10, 5 माइनस 3 2 हो गया, और ये सॉल्व होकर 6 आ गया, इंटू में 10, 10 टू द 20 और बाई में 6 और प्लस में 30, वैसे कैसे ये डिवाइड होगा तो अप्रोक्सीमेटली 3.34 आएगा। ये जुट के क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जुट के आ जाएगा 33.34। आप देख पा रहे हो ये जो रिजल्ट है ये इस मॉडल क्लास के बीच का ही रिजल्ट है। ठीक है, सो दिस इज इट, यही है मोड इतना ही है। ठीक है, थोड़ी एक बात और मैं बोल दूं, है ना, ये समझ में आ चुका होगा मोड के बारे में। मोड यही है ना, ऐसे ही निकालना है, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है ऑब्जेक्टिव में, और बड़ा आसान है। जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार वो मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका इंफॉर्मेशन वो जो डाटा है वो मोड हो जाएगा। इस बारे में फॉर्मूला याद रखिए, और कौन क्या मैंने समझाया उसको याद रखिए और पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक आता है इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या आता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या होगा कि आपके पास एक डाटा दे देगा, ये डाटा दे दिया आपको, अब बोला फाइंड आउट द मोड बट यूजिंग इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेगा, फाइंड आउट द मोड यूजिंग इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है ना, बस कुछ नहीं, ये मीन मीडियन मोड का रिलेशन है। मीन मीडियन एंड मोड को एक दूसरे से रिलेट करता है। मैंने पहले ही बोल रखा था, याद होगा, कि किसी डाटा का अगर डाटा सेम है तो उसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, तीनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा, क्योंकि तीनों क्या है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी तो बताता है। तीनों क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी तो बताता है, मतलब लगभग में आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर तो बताता है। तीनों के तीनों मेथड है अप्रोक्सीमेट आंसर को बताने का। ठीक है, तो तीनों के वैल्यूज भी सेम क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इन तीनों को
जिस फॉर्मूले से या जिस रिलेशन से हम रिलेट करते हैं उसका नाम दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब उस रिलेशन में मान लो मीडियन मालूम है, मोड मालूम है, तो हम आराम से मीन निकाल लेंगे, बहुत लंबा नहीं करना। मान लो ऐसे लंबे लंबे मेथड से हमने मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। अब फिर मीन के लिए भी लंबा मेथड करेंगे, मीन के लिए हमारे पास तीन मेथड था, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड। तो तीनों मेथड में से किसी को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए हमको उतना लंबा करने का मन नहीं है, हमको क्वेश्चन में बोल दिया साफ साफ कि आपको यूजिंग एम्पिरिकल मेथड मोड निकालिए, यूजिंग एम्पिरिकल मेथड मीडियन निकालिए, कोई एक निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो मान लो मीन बोला तो फिर मीडियन और मोड एज यूजुअल जैसे निकलता है वैसे निकालेंगे, सीख चुके हैं। अब फिर इस फॉर्मूला जो भी बताने वाला हूं मैं, इसका इस्तेमाल करके हम मीन निकाल देंगे बड़े आराम से। मान लो बोला फाइंड आउट द मोड यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो फिर मीन मीडियन जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम मोड निकालेंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है किसमें, मीन मीडियन और मोड में। वो रिलेशन क्या है मैं लिखता हूं, एंड यही है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। चाहो तो कैसे लिख लो, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ऐसे भी लिखा हुआ कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। सो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपके पास इनमें से इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू मान चल रही है, तीसरा आराम से निकल जाएगा। मान लो मीडियन निकल गया और मीन निकल गया तो मोड निकल जाएगा, मोड निकल गया मीन निकल गया तो मीडियन निकल जाएगा, है ना। मोड निकल गया मीडियन निकल गया तो मीन निकल जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यूजिंग दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या है, मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि भैया मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, या फिर 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है ना, कि भाई है ना, या तो फॉर्मूला ऐसे लिख देगा या तो फॉर्मूला ऐसे लिख देगा और बीच में ब्लैंक, बीच में या तो इसको ब्लैंक कर देगा तो इसको ब्लैंक कर देगा, फिर पूछेगा कि भाई यहाँ पे क्या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब चीजों का। ठीक है, एंड दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ बहुत खास नहीं, कोई दो निकालना होगा और तीसरा यूजिंग दिस निकाल देंगे, वो एग्जाम में क्वेश्चन बोल देगा है ना, फाइंड आउट द मोड यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जैसे ही ये बात बोल दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ मोड निकालिए, इसका मतलब आपको मीन निकालना पड़ेगा और है ना मीडियन और मीन निकालना पड़ेगा, ए फॉर एवरेज, है ना। तो मीडियन और मीन निकालना पड़ेगा। तो जो डाटा है उसका मीडियन निकालो जैसे सीखे वैसे निकालो, है ना, मीन निकालो जैसे सीखे वैसे निकालो, किसी भी मेथड से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तब इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर दो, मोड दे दो, रिजल्ट दे दो। ठीक है, फिर मोड के लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात ना, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब एक लास्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग ओगीएफ को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।